सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। रुक करते इस वक्त की खबरों की ओर। खबर बलिया से है, जहां अग्निशमन सेवा दिवस रविवार को पुलिस लाइन स्थित फायर स्टेशनों पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ किया गया, जिसका मकसद अधिक से अधिक लोगों में अग्नि सुरक्षा के बचाव के तरीके बताना और अग्निकांड और उसमें होने वाले नुकसान में कमी लाना है। जिसके तहत अग्निशमन कार्यालय से रैली निकाली गई, जिसमें जनमानस में अग्निशमन की जागरूकता फैलाने के लिए स्वयं मुख्य अग्निशमन अधिकारी धीरेन्द्र सिंह यादव ने माइक से जगह जगह रुककर आग और आग से बचाव के तरीकों को बताया। इसके साथ ही फायर ब्रिगेड के जवान जगह जगह पोस्टर बैनर बांटकर लोगों में जागरूकता फैलाते नजर आए। 14 से 20 अप्रैल के बीच में ये सप्ताह जो है, इस सप्ताह को अग्निशमन सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। आग से बचाव और सुरक्षा के लिए प्रचार प्रसार किया जाता है। जनपद बलिया में रसड़ा, बैरिया, बांसडी, नछुआडी फायर स्टेशन है, वहाँ पर भी प्रचार प्रसार का कार्य किया गया और यहाँ भी जनता में जाकर के प्रचार प्रसार किया गया। आग से कैसे बचें, गैस सिलेंडर, घरेलू आग और ग्रामीण आग, इन सब के बीचों में माइक से रुक करके जनता के बीच में बताया गया और बताने के बाद ये रैली जो निकाला था, ये प्रचार प्रसार की समाप्त हुई और फायर स्टेशन आए, सभी पर फ्लैग लगाया गया और 7 दिन में 7 तरह के कार्य, 7 मतलब प्रचार प्रसार के 7 जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका पालन किया जाएगा और आग से बचाव सुरक्षा की दृष्टि से कोई त्रुटि या खामी इस सप्ताह में नहीं रहे। सर, देखा जाता है अक्सर जैसे फसल पक जाती है या कटाई के समय आग लगती है तो क्या सावधानी बरती जाए? और आग से जब फसल पक जाए तो हार्वेस्टिंग जब होने लगे तो उस पर कम से कम 1 ड्रम पानी रहना चाहिए, क्योंकि छोटी सी चिंगारी जो है भूसे में या आग में फैल करके उसको प्रज्वलित कर सकती है। दूसरी चीज, मैदानी भाग होता है, वहाँ पर हवा चलती रहती है तो ये बहुत जल्दी ही बड़ा क्षेत्र ग्रहण कर लेती है। तीसरी चीज, निगरानी न रहने के कारण लोग बीड़ी, सिगरेट और चुरा करके और मादक पदार्थों को पीते हैं, उसकी चीलम उसी में पलट देते हैं, सिगरेट फेंक देते हैं और फेंक करके चले जाते हैं। फसल दूर होने के खातिर, मैदानों में होने के खातिर वहाँ लोगों की सावधानी या अनदेखी जो है इसका कारण है, मूल कारण है। और आप ही समझिए, क्या अपने से आग लग जाए? कहीं न कहीं गलती तो होगी ही। सावधानी बरतनी चाहिए। हाँ, सावधानी बरतनी चाहिए। पकी फसल पे निगरानी रखनी चाहिए। पकी फसल जो है रिजल्ट है, रिजल्ट पे निगरानी रखनी चाहिए। अगली खबर फतेहपुर से है। बता दें कि यहां पर बार डांस रात भर चलता रहा। आचार संहिता की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। चांदपुर थाने से चंद कदम की दूरी पर चला यह कार्यक्रम ग्राम प्रधान के आयोजन में पुलिस की आंखें बंद दिखी। खबर हरदोई से है, जहां जनपद के प्रशासन की तरफ से एक तरफ मतदान के लिए लोगों को जमकर जागरूक किया जा रहा है, वहीं टोंडरपुर ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय फैजुल्लापुर के बच्चों ने अपने माता पिता को जागरूक करने के लिए एक पत्र लिखा। बच्चों ने अपने शिक्षक की सहायता से ये पत्र लिखा। पत्र में मम्मी पापा जैसे कि आपको बता दें कि जनपद में 13 मई को मतदान होना है, ये बात लिखी गई। ऐसे में जैसे हम स्कूल जाने के लिए जागरूक हैं, आपको भी अपने मतदान अधिकार के लिए जागरूक होना चाहिए। न सिर्फ अपना ही मतदान अपितु परिवार के उन सभी सदस्यों का भी मतदान करवाइए जिसके नाम मतदाता सूची में है। खबर बांदा से है, जहां बांदा चित्रकूट से बसपा ने कैंडिडेट घोषित किया है। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के निर्देश पर मयंक द्विवेदी को टिकट दिया गया। मयंक द्विवेदी पूर्व बसपा विधायक स्वर्गीय पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी के बेटे हैं, साथ ही जिला पंचायत सदस्य भी हैं। मंडल कोऑर्डिनेटर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घोषणा की। मैं बांदा चित्रकूट यथास्थिति को देखते हुए मैंने अनुरोध किया कि अगर बांदा चित्रकूट लोकसभा में अगर आपके द्वारा आशीर्वाद दे दिया जाएगा तो मैं चुनाव वहाँ से जीत के आ जाऊंगा। बैलन जी ने लगभग आधा घंटे का समय दिया
और उन्होंने पूरी वार्ता के दौरान 3-4 बार कहा कि मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ, तो जाके 12 के सब लोग सुनाओ। किस तरह की जिम्मेदारियां हुई और क्या है यहाँ के स्थानीय मुद्दे? यहाँ स्थानीय मुद्दे आप सब लोग देखे गए हैं कि तमाम अवैध खनन चल रहे हैं, तमाम मतलब जितने भी कार्य हो रहे हैं कोई धरातल पे नहीं हो रहे हैं। मैं आप लोगों के बीच में छोटे सरपंच जिला पंचायत सदस्य में 2 बार कार्य करता रहा, कहीं एक भी व्यक्ति मेरे दोनों जिला पंचायत सदस्य में आपको नाखुश मुझसे नहीं मिलेगा, चाहे जिस समाज का हो, चाहे जैसा व्यक्ति हो, जितनी मुझे वोट भी न दिया होगा वो भी मेरे साथ है। क्या लग रहा है कितने मतों से जीत होगी आपकी? आप क्या लोगों का आशीर्वाद रहेगा? मुझे तो लगता है कि कम से कम 1 लाख वोटों से मतदान। आपको नहीं लगता छोटे से सबसे अचानक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है आपकी बजट? ये कहीं न कहीं आप सब लोगों का एक है और पिताजी का आशीर्वाद है मेरे साथ कि जो इस जिम्मेदारी संभालने के लिए मैं हरदम तैयार था, आज भी तैयार हूँ। भाजपा ने अभी किला बना रखा है, कैसे बोले? कि किला कोई व्यक्ति नहीं बनाता, किला जनता ही बनाती है और समर्थक ही किला बनाते हैं। आज कहीं न कहीं वो जनता और समर्थक मेरे साथ हैं, मैं हर मूवमेंट के लिए उनके तैयार हूँ। मैं खबर कन्नौज से है, जहां पड़ोसी दबंगों ने महिला को घर में घुसकर पीटा। एक महिला बीत जाने के बाद भी, बता दें कि महीना बीत जाने के बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। घायल महिला को ठठिया पुलिस ने तहरीर लेकर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया था। ठीक होने पर महिला मुकदमा दर्ज कराने के लिए थाना के चक्कर लगा रही थी। थाना अध्यक्ष ने कहा, उच्च अधिकारियों के आदेश के बाद मुकदमा दर्ज करूंगा। 5 तारीख को पानी के लेके घर पे विवाद हुआ था बागी के साथ में। बीच बचाए करने में हमारे साथ भी मारपीट की इन लोगों ने घर पे घुस के। थाने में जाके एप्लीकेशन दिया ठठिया थाने में, वहाँ पे एप्लीकेशन देके मेडिकल भर्ती हो गए। 6 दिन तक भर्ती, 6 दिन बाद लौट गया। कहा कि आज आप मुकदमा भी लिखवा देंगे। उसके बाद में 2-1 दिन बाद बुलाया, फिर गए। हर रोज दूसरे तीसरे दिन बुलाते रहे। कौन? दरोगा साहब। दरोगा साहब उसके बाद में देख काफी सर में चोट लगने की वजह से फिर हमें दिक्कत हो गई। हम दोबारा इलाज कराए। चोट किस किस को आई थी? हमारे भी है और भाभी के भी है। दोनों की पुलिस ने डॉक्टरी कराई थी? मेडिकल हमारा ही बना है, भाभी के ऐसे कोई ज्यादा विशेष नहीं थी। अरे कौन लोग थे जिन्होंने मारपीट की थी? परिवार के थे। क्या नाम? चाचा मुन्नू। मुन्नू ने की थी। पुलिस ने फिर कार्रवाई की उन लोगों के ऊपर? कार्रवाई नहीं की। अब आप कहाँ आई हो? मुलाकात हुई है आपकी? क्या कहा है? जांच करने के लिए कागज भेजे हैं, जो क्या होता है। 5 तारीख अगली खबर जालौन से है। बता दें, डॉक्टर अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम में समापन के बाद उपद्रवियों ने हंगामा किया। हंगामा करते देख कार्यक्रम कर रहे लोगों में चीख पुकार मच गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। खबर लखनऊ से है। बता दें, भोजपुरी सुपरस्टार और सांसद रवि किशन पर बड़ा आरोप लगा है। दरअसल अपर्णा ठाकुर का दावा है कि उनकी एक बेटी है और रवि किशन के साथ उनका 25 साल पुराना रिश्ता है। बताते चले कि अपनी बेटी को हक दिलाने के लिए वो कोर्ट जाएंगी। आपको बता दें कि अपर्णा का कहना है कि पत्नी और बेटी को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन रवि किशन दुनिया के सामने अपनाने से मना करते हैं। तो मामला ये है कि मैं जब 15 की थी तब मुझे पता चला दैट ही इज़ माय फादर। और मम्मी ने मुझे बोला, मुझे ऑफकोर्स ऐसा लगा इतने टाइम से उन्होंने क्यों नहीं बताया मुझे दैट ही इज़ माय फादर। बट देन आई गॉट टू नो। फिर मैं उनको चाचू बुलाती थी जब तक मैं 15 की थी, क्योंकि वो घर पे आते रहते थे, बर्थडेज पे भी आते थे। मैं उनकी फैमिली से भी मिल चुकी हूँ। और उसके बाद में जब मैंने उन्हें बोला कि आई वॉन्ट टू गेट टू नो यू, आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विथ यू ऐसे सब एज अ फादर, ही वॉज नेवर रियली देयर। और मम्मी ने भी उनसे बहुत बार बोला चीज़ें कि प्लीज़ लाइक एक्सेप्ट योर डॉटर या कुछ, तो मतलब आप उसके बात भी नहीं कर रहे हो।
आप मुझसे ये भी नहीं पूछ रहे हो कि मैं कैसी हूँ, क्या कर रही हूँ लाइफ में, कुछ भी नहीं। आप गायब हो जाते हो, 2-2 साल गायब हो जाते हो। अभी वो 4 साल से गायब है, मैंने उनसे बिल्कुल बात नहीं की है। तो इसलिए ही आए हैं कि मम्मी कह रही है वी शुड डू अ कोर्ट केस। अब आपकी क्या मांग है सरकार से? मैं तो बस यही एज अ सिटीजन आई हैव द राइट टू नो हू माई फादर इज, और आई थिंक आई एम जस्ट लाइक वेरी हर्ट, क्योंकि मैंने इतने साल तक, जब उन्होंने मुझे इतना प्रॉमिस किया है, तो मेरे लिए तो वो एक फादर ही थे ना। जब उन्होंने बोला मैं ये करूँगा, मैंने तो उनसे कभी बॉलीवुड हेल्प मांगी भी नहीं थी अंटिल ही सेड कि मैं करूँगा, तुम्हारा तो यही फ्यूचर है, तुम तो स्टार बनोगी, ये सब उन्होंने बहुत कुछ कहा है मुझे। तो मेरे लिए तो मैं हर्ट ही हूँ ना कि आप 4 साल तक गायब ही हो गए हो, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मैं ज़िंदा हूँ या मैं क्या कर रही हूँ या मम्मी क्या कर रही है। तो आप इतने साल तक मुझे क्यों प्रॉमिस कर रहे थे? और मतलब वो ऐसा हो गया ना कि आप मुझे मैनिपुलेट कर रहे थे जब मैं 16-17 की थी कि आई विल बी देयर फॉर यू। तो मेरे अब आपकी उनसे क्या मांग तो यही है दैट ही एक्सेप्ट्स मी एज हिज डॉटर, और एटलीस्ट ही टेल्स मी व्हाई डिड ही इवन डू ऑल ऑफ दिस, क्यों इतने टाइम तक ऐसे सब किया, या प्रॉमिस ही नहीं करते, बोलते ही नहीं। आप मुझे कभी बोलते ही नहीं ना दैट आई विल बी देयर फॉर यू, आप मुझे कभी ऐसे होप्स ही नहीं दिलाते, अगेन एंड अगेन, टाइम एंड अगेन आप मुझे होप्स नहीं दिलाते। आप मुझे बोल देते कि मेरा तेरा से कोई रिलेशन नहीं है एंड मुझे करना ही नहीं कुछ भी, आप निकल जाते मेरी लाइफ से। तो आपने मुझे इतना प्रॉमिस क्यों किया? तो बहुत सारी चीज़ें। कहाँ का है, आपका नाम क्या है? मैं मुंबई से हूँ, मेरा नाम शिनोवा है। सबसे पहले तो अपना परिचय दे दीजिए। आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या पूरा मतलब है? मेरा नाम अपर्णा है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये मतलब है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी बिटिया जो रवि किशन की डॉटर है उसको उसका हक मिले, उसके अधिकारों के लिए मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही हूँ और मैं कोर्ट भी जाने वाली हूँ। एक बड़ा आरोप आप लगा रही हैं। हाँ, किस रवि मैं आरोप नहीं लगा रही हूँ। किस रवि किशन की बात कर रही हैं? पहले ये बताइए। मैं जो रवि किशन है उन्हीं की बात कर रही हूँ, जो आप कह रहे हैं। वो एक्टर भी है, सांसद भी है, उनका नाम है मिस्टर रवि किशन। हाँ, तो मैं रवि की बात कर रही हूँ। आप फिर से अपने जवाब को दोहराइए। हाँ, क्या आप क्या आरोप मांगे हैं? आप किस तरह की आज यहाँ मांग लेकर आई हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस? मेरी ये मांगे हैं कि मेरी डॉटर को वो या तो अडॉप्ट करे या लीगली उसको उसकी राइट्स मिले, जो ऑफ कोर्स वो हकदार है उसकी। बस मेरी ये ही मांगे और कुछ नहीं है। और उसके लिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की है, बट मैं कोर्ट में भी जाने वाली हूँ। आई विल गो बाय लॉ एंड आई ट्रस्ट लॉ। क्या वो जो आपकी बेटी है उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? पहले उन्होंने एक्सेप्ट किया, नहीं, सामने कर रहे हैं एक्सेप्ट। आप समझ रहे हो, जब सामने होते हैं ना तो एक्सेप्ट करते हैं, जब मिलते हैं तो एक्सेप्ट करते हैं, बट पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं करते। आपकी शादी हुई है रवि किशन से या? शादी हमारी हुई है, यानी ऐसे बोल सकते हो कि मैं उनकी धर्मपत्नी हूँ, क्योंकि दोस्तों के सामने, फैमिली के सामने उन्होंने सिंदूर भी लगाया है और मंगलसूत्र भी बनाया। और मैं जब भी उनके साथ में रहती थी तो मैं सिंदूर लगा के रहती थी। उसके मेरे पास में काफ़ी सारे फोटोग्राफ्स भी है, हम तीनों के भी फोटोग्राफ्स है। कब शादी हुई थी आपकी? हम लोग की हुई थी 96 में। कहाँ पर? हाँ, किस जगह पर हुई थी? बॉम्बे में। फोटोग्राफ्स आपके पास, वीडियो? शादी के नहीं है, क्योंकि देखो क्या है ना, तब फ़ोन ही नहीं था, आप समझ रहे हो, क्योंकि जो पहले की बात है वो फ़ोन नहीं था। बट हाँ, हम लोग घूमते फिरते थे, तो हम तीनों के बहुत सारे फोटोग्राफ साथ में हैं। मेरे उनके भी साथ में हैं, जो बच्ची साथ में है, मैंने सिंदूर लगाया हुआ है। और काफ़ी सारे ऐसे फोटोग्राफ्स भी है वीडियो के। उनकी मम्मी डैडी के साथ में भी वीडियो है, जो उनकी बहन की लड़की है, वो कह रही मामी आप अपने सास ससुर के लिए कुछ कहो। वो सारे वीडियो है जो मैं कोर्ट में देने वाली हूँ। कोर्ट क्यों जा रही है? आप कोर्ट क्यों जा रही है? क्योंकि मैं थक गई उनसे बोल के। मतलब वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं आपको? नहीं, मुझे वैसे मेरे सामने एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट वैसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और वैसे कोई हेल्प भी नहीं कर रहे हैं। दुनिया के सामने नहीं एक्सेप्ट? नहीं, और मेरे को ये नहीं चाहिए, मैं एक्चुअली क्या है ना, मैं ये नहीं चाहती थी कि दुनिया के सामने एक्सेप्ट करें। मैं पहले ये चाहती थी कि इसके लिए कुछ करे, क्योंकि जैसे उनकी दूसरी बेटियां हैं वैसे ये भी बेटी है, और आप दूसरी बेटियों के लिए कर रहे हो, और आपने पूरा अबेंडन कर दिया अपनी खुद की बेटी को। आपने कुछ भी नहीं किया, कभी भी नहीं। आज तक उनसे एक हेल्प नहीं मिली है उनको। अब आप कोर्ट जा रही हैं कि जा चुकी हैं? जाने वाली हूँ। आप कोर्ट जाएंगी? हाँ जी। के खिलाफ? हाँ जी। मैम, मुख्यमंत्री साहब क्या मांग करती हैं इस पूरे मामले को लेकर?
मुख्यमंत्री से मैं ये ही मांग करती हूँ कि मेरी डॉटर को न्याय मिले। जो रवि की डॉटर है तो उसको ये मिले कि या तो वो अडॉप्ट करे या तो उसको लीगली अपनाए और उसको अपना नाम दे। मैम, आखिरकार चुनाव के समय पर ही इस तरह की बात सामने क्यों आई? इससे पहले आखिर देखो, चुनाव से वापस मैं आपको कह रही हूँ, जो मैंने कहा है कि चुनाव से मेरा लेना देना कुछ नहीं है। मैं चाहती हूँ वो चुनाव जीते भी और लड़े भी, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और टाइम ये है ना कि उनका चुनाव है और इसकी लाइफ है। मैं वापस वही कह रही हूँ कि इतने टाइम हो गया है और 1 साल से वो मैं टच में नहीं है। उसके पहले क्या था ना, वो टच में थे मुझसे, नॉन स्टॉप हमारी बातें होती थी, मिलते थे और प्रॉमिसेस करते थे और मैं कैरिड अवे हो जाती थी कि हाँ कुछ करेंगे कुछ करेंगे। मैम, उनकी फैमिली से क्या आपकी बात हुई इस पूरे मामले को लेकर? आपने जैसा कहा कि उनकी फैमिली के साथ ही आप रहती थी। नहीं, नहीं फैमिली से बात नहीं हुई है, पर उनकी फैमिली को सबको पता है। मम्मी पिताजी तो है नहीं अभी, बट उनकी मम्मी को, बहन को, भाई को, प्रीति को जो उनकी है, बच्चों को, उनको सबको पता है। हम लोग पहले बहुत मिलते थे पर अब नहीं मिलते हैं। क्या इस पूरे मामले को लेकर आप किसी थाने पर या पुलिस की सहायता भी लेंगी? नहीं, कोर्ट में जाएंगे? हाँ, मैं उनके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगाना चाहती हूँ, मैं इसकी बस लीगल राइट देना चाहती हूँ। तो मैं कुछ FIR वगैरह अभी तक तो वैसे मेरे लॉयर्स बताएंगे बेटर, बट मैं पर्सनली FIR नहीं करना चाहूँगी, कुछ नहीं कर, लीगली जाके मैं उसकी बस DV करना चाहती हूँ कि उसको उसकी राइट्स मिले बस। मैम, आप लखनऊ की रहने वाली हैं या? नहीं, लखनऊ में हूँ मैं 4-5 महीने से, क्योंकि मैं इसका ब्रांड स्टार्ट करने वाली थी कुछ चिकनकारी का, तो इसके लिए मैं इधर ही हूँ। बेटी आपकी जो है वो क्या करती है? वो फिल्म इंडस्ट्री में। तो मामला